सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप योगा करते हैं, आसन करते हैं, तो आपको संतुलन के आसन जरूर करने चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर को, हमारे फैट को संतुलित करता है। तो आज के इस वीडियो में 3 आसन जो है खड़े होकर बताएंगे, जो संतुलन के आसन है। तो सबसे पहला आसन एक पादासन। एक पादासन करने के लिए इस तरीके से आपको सीधे खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में क्लैंप कर लेंगे और इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को इस तरीके से धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे और दाहिने पैर पे अपने शरीर को बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से देखिए, बाएं पैर को पीछे किया और दाहिने पैर पे इस तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश किया। ये है एक पदासन। ये हमारे शरीर की, पैरों की मजबूती के लिए और शरीर के संतुलन बनाने के लिए बहुत अच्छा योगा अभ्यास है। इसके बाद फिर अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास भरते हुए फिर ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से अब दूसरे पैर से कर लेंगे। तो दूसरे पैर से करने के लिए इस तरीके से श्वास लिया और श्वास को इस तरीके से छोड़ते हुए अब जो है दाहिने पैर को पीछे करेंगे। इस तरीके से दाहिने पैर को पीछे करते हुए और बाएं पैर पे अपने शरीर का संतुलन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, और अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे और अंतिम स्थिति में हल्का हल्का श्वास लेते रहेंगे। श्वास की गति सामान्य कर देंगे इसमें और इस तरीके से अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए फिर ऊपर आ जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लेंगे। इसके बाद करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन को दोनों पैरों से बारी बारी से किया जाता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दीवार के सहारे धीरे धीरे आप वृक्षासन सीख सकते हैं। वृक्षासन करने के लिए इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर बाएं पैर को उठाते हैं इस तरीके से और दाहिने जंघा के पास, अपने मूलाधार एरिया के पास इस तरीके से बाएं पैर की एड़ी को लगा देते हैं। हाथों को ऊपर करने के लिए आप इस तरीके से पहले इतना बैलेंस बना लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से भी आप हाथ को ऊपर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका ये है, इस तरीके से पहले जो है एक पाद प्रणाम आसन में आ जाएंगे और इसके बाद फिर श्वास भरते हुए इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से भी आप वृक्षासन में अपने हाथों को ऊपर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, हमारे घुटने की मजबूती के लिए, पैरों की मजबूती के लिए वृक्षासन का अर्थ है हम जो है अपने शरीर को पेड़ की वृक्ष की भांति कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट भी आप इस तरीके से वृक्षासन में खड़े हो सकते हैं। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करेंगे और इस तरीके से पैर को सीधा कर लेंगे। अब दूसरे पैर से कर लेंगे। तो दूसरे पैर से करने के लिए इस तरीके से दाहिने पैर को अब उठाएंगे और इस तरीके से बाएं जंघा के मूलाधार के पास ऐसे लगा देंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने करते हुए बैलेंस बनाएंगे और फिर हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप संतुलन के आसन अगर रोज करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करेंगे और पैर को सीधा कर लेंगे। ये 2 आसन हो गए। तीसरा आसन है बकासन। बकासन में क्या होता है, इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से आगे की तरफ झुकते हैं और बाएं पैर को इस तरीके से पीछे करते हुए और दाहिने पैर पे शरीर को संतुलित करते हुए इस तरीके से, और अपने हाथ को इस तरीके से दाहिने पैर के एड़ी के पास ऐसे लगा देते हैं। देखिए ऐसे लगा दिया और बाएं पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच दिया ऐसे। देखिए ऐसे। इसमें अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर से कर लेंगे। तो दूसरे पैर से करने के लिए इस तरीके से अब दाहिने पैर को पीछे करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और दाहिने पैर को पीछे करेंगे और बाएं पैर पे अपने शरीर का बैलेंस बनाएंगे और इस तरीके से अपने हाथों को अपने पैर के उंगलियों को पास लगा देंगे और दाहिने पैर को इस तरीके से पीछे की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ। इस तरीके से अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से आप 3 आसन जो है कम से कम संतुलन के आसन किया करें। बाकी तो आप सूर्य नमस्कार, लेट के आसन, सीधा लेट के, उल्टा लेट के आसन, बैठ के आसन, बहुत सारे आसन हैं, लेकिन ये 3 आसन संतुलन के हैं। ये अपने योगा क्रम में जरूर डालना। धन्यवाद, नमस्कार।